नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनसेवा केंद्र संचालन कोर्स के बारे में। और जनसेवा केंद्र संचालन कोर्स की बात जब की जाती है तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास जनसेवा केंद्र की एक आईडी होना चाहिए। तो जब भी हम जनसेवा केंद्र के बारे में बात करते हैं या जनसेवा केंद्र के बारे में जब भी किसी के भी मन में ख्याल आता है जनसेवा केंद्र खोलने के बारे में, मतलब CSC आईडी के बारे में, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दो तरीके की आईडी होती हैं। जो ज़्यादातर दो तरीके की आईडी वर्क करती हैं। वो कौन कौन सी आईडी होती हैं ये आप लोग समझिए यहाँ पर, और किस तरीके से वो आईडी हम ले सकते हैं, यानी कि किस तरीके से कितना पैसा लगता है उसमें, किस तरीके से हम वो आईडी ले सकते हैं। ये बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दो तरीके की आईडी होती हैं, जिसमें एक आईडी जो होती है वो होती है डिजिटल सेवा। डिजिटल सेवा जो आईडी होती है वो होती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ना होकर के वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे देखिए, डिजिटल सेवा, ठीक है, इसको बोलते हैं CSC ई गवर्नमेंट डिजिटल सेवा पोर्टल। ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके जो हम लोग URL डालेंगे digitalseva.csc.gov.in, ये देखिए यहाँ पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर जो एड्रेस बार है उसमें आप लोग देख सकते हैं पड़ा हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगिन कर देते हैं। इसको लॉगिन करेंगे तो डिजिटल सेवा की आईडी हमारी खुल जाएगी। देखिए ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने से पहले यहाँ पर यूजर नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। ये यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा डालना होता है और उसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डाल के साइन इन करवा देते हैं तो ये साइन इन हो जाता है। तो एक आईडी तो होती है जो डिजिटल सेवा की बोली जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होती है। ये आईडी हमको पहले फ्री में मिल जाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिल जाया करती थी। लेकिन आजकल इसमें लगभग 1500-1600 रुपये ख़त्म होते हैं, जिसमें टेक का सर्टिफिकेट मिलता है। इस आईडी को लेने के लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाते हैं जहां पर ये आईडी पहले से ही जो चला रहा होता है डिजिटल सेवा की, उससे हम लोग बात करते हैं और उसके द्वारा हम लोग एक फॉर्म भरवा देते हैं। तो टेक का सर्टिफिकेट, टेक का एक एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और फिर उसका सर्टिफिकेट हमको मिलता है, जिसकी फ़ीस कटती है लगभग 1490 या 1500 रुपये के करीब फ़ीस कटती है। और फिर उसके बाद में हमारा जो ईमेल आईडी हमने दिया हुआ होता है उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाते हैं दोनों। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद में हमको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाने के बाद में हमको एक आईडी मिल जाती है, पासवर्ड मिल जाता है और हम अपनी आईडी पासवर्ड से जनसेवा केंद्र का काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूं। देखिए जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मेरा यूजर नेम पासवर्ड पहले से ही पड़ा हुआ है और हम यहाँ पर सिर्फ कैप्चा डालते हैं। चलिए मैं पासवर्ड भी इसको चेंज किए दे रहा हूँ। पासवर्ड फिर से मैं डाले दे रहा हूँ। और ये मैं साइन इन करवा रहा हूँ। देखिए मैंने साइन इन करवा दिया। देखिए तो ये देख रहे हैं अभी गुड न्यूज़। CSC जो VLE है, CSC VLE मीन्स होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, गुड न्यूज़ फॉर VLEs। NPS की गारंटी कैंपेन। NPS जो होता है इस समय पेंशन जो होती है ना NPS वाली, उसके लिए कोई कैंपेन चल रही है, उसका ये इस पर दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। तो कोई भी CSC में नई सेवा आती है तो ऊपर ही एडवर्टीजमेंट उसका पिन आ जाता है। ये इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। और अब देखते हैं यहाँ पर कितनी सारी सेवाएं हम लोगों को मिल रही हैं। तो देखिए सर्विसेज में जाते हैं।
यहाँ पर सर्विसेज देख सकते हैं, एग्रीकल्चर की सर्विस हमको मिलती है, इसमें बैंकिंग की सर्विस हमको मिलती है, गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज होती हैं वो सारी मिलती हैं, इंश्योरेंस भी यहाँ से हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जितनी भी बिल वगैरह होते हैं, जो अभी एक मुफ्त समाधान योजना चल रहा है वो भी इससे कर सकते हैं, फास्टैग हम लोग जो गाड़ियों में लगाया जाता है वो भी हम लोग कर सकते हैं, टेलीकॉम के जितने भी हम लोग रिचार्ज वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं, टैक्स के जितने भी पेमेंट होते हैं जैसे हम लोग जो ITR वगैरह भरते हैं और जो GST वगैरह भरते हैं वो सब इससे हो सकता है, DTH के रिचार्ज हो सकते हैं जिस पर हमें कमीशन मिलता है। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि हम लोग फ़ोनपे वगैरह से भी DTH का रिचार्ज या हम लोग फ़ोन के रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन उस पर कोई कमीशन वगैरह नहीं आता, इस पर हमें कमीशन मिलेगा जो भी होगा। यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, यहाँ तक कि हम लोग एम्स में भी अगर अपना नंबर लगवाना चाहें या टेली कंसल्टेंसी जिसको बोलते हैं, टेलीफोन द्वारा डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है, होम्योपैथ का, आयुर्वेद का और एलोपैथ का। उसके बाद में गैस के लिए देखिए हम लोग गैस एजेंसी, छोटी सी गैस एजेंसी भी गांव लेवल पर खोल सकते हैं यहाँ पर, और गैस बुकिंग भी कर सकते हैं। पेंशन से रिलेटेड जो पेंशन का सर्टिफिकेट हर साल जो लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं वो यहाँ से जमा हो जाएगा, और पेंशन की कई सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है वो भी यहाँ से चालू हो सकती हैं जो लोग लेना चाहें आपसे। वाटर टैक्स वगैरह वो भी सब हो जाएगा। ट्रेवल में आप लोग एयर टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब हवाई जहाज़ का टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ से, बस का टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर एक साथ मिलती हैं, इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं आप लोग देंगे। थोड़ा बड़ा हो सकता है किसी किसी सुविधा को लेने के लिए 300-400 का पेमेंट आपको एक बार देना पड़ जाए, फिर उसके बाद वो चालू हो जाती है। फिर देखिए फ़ी पेमेंट आप लोग यहाँ से कटवा सकते हैं, लोन वगैरह की सुविधा भी यहाँ से होती है, लोन भी ले सकते हैं, लोगों को दिलवा सकते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं, जैसे CCC हो गया, BCC हो गया, कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, या जो ऑनलाइन लाइब्रेरी वाले कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज, जैसे IAS PCS के लिए कोर्सेज होते हैं, नीट का कोर्स पड़ा हुआ है, JEE का कोर्स पड़ा हुआ है, कई सारे कोर्सेज ऑनलाइन पड़े हुए, बच्चे खरीदना चाहें यहाँ से खरीद के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये हेल्थ हो गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जितने भी होते हैं PMKVY वगैरह के, तो ये देखिए यहाँ पर उसके भी कोर्सेज चल सकते हैं। और E-स्टोर का मतलब होता है यहाँ से आप लोग पंखा खरीद सकते हैं, ग्रोसरीज खरीद सकते हैं, घरेलू सामान। और फिर हम लोग सर्विसेज में आते हैं, फिर से सारी सर्विसेज यहाँ पर आ गई देखिए। तो सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज हैं देखिए, ये सब बहुत सारी सर्विसेज हैं देखिए, ये देखिए इतनी सारी सर्विसेज हैं। अगर सिर्फ आप ये एक ID ले लेते हैं दोस्तों, और अच्छा आपका जनसेवा केंद्र चल जाता है तो 2000 रुपये भी डेली आप कमा सकते हैं। और फिर इसमें आप लोग ऑपरेटर भी अपने लगा सकते हैं, इसमें ऑपरेटर की भी एक सुविधा होती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ऑपरेटर की, देखिए आप यहाँ से ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है ना। ये ऑपरेटर का लेजर चेक कर सकते हैं, ऑपरेटर कैसे आप लोग जोड़ेंगे वो ऑपरेटर की, देखिए ऐड ऑपरेटर की एक सुविधा होती है इसमें, वो भी यहीं से मिल जाएगी आपको। देखिए ये देखिए माई प्रोफाइल, ऑपरेटर कितने हैं, कैडेट्स कितने हैं, ये सब जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी सुविधाएं इसमें होती हैं, बहुत सारे। देखिए ये देखिए E-डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, मतलब क्योंकि सेंट्रल है ना, सेंट्रल ID है, तो हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हर जगह की यहाँ पर इससे काम हो सकता है, जहाँ से भी आप एक ही ID लेंगे। तो ये सारी सेवाएं इसमें आप लोग कर सकते हैं। इसमें पैन कार्ड बना सकते हैं, राशन कार्ड इसमें नहीं अभी आया है, राशन कार्ड नहीं बनेगा, मगर इसमें पैन कार्ड बना सकते हैं। जात निवास आय इसमें नहीं बनता है, तो क्या क्या नहीं बनेगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा, जाति आय निवास नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको E-डिस्ट्रिक्ट की ID लेनी पड़ेगी, यानी कि दूसरी ID लेनी पड़ेगी, और वो यूपी गवर्नमेंट की ID है E-डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो E-डिस्ट्रिक्ट की ID क्या होती है, ये कौन सी ID है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ID है, जिसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सेवा ID, डिजिटल सेवा की ID। अब हम लोग E-डिस्ट्रिक्ट ID लेंगे। देखिए E-डिस्ट्रिक्ट, मैंने दूसरा टैब खोल लिया, यहाँ पर दूसरा टैब खोला और यहाँ पर मैं डालता हूँ E-डिस्ट्रिक्ट। देखिए E-डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, ये देखिए .gov.in, इसका जो सिंपल सा URL है edistrict.gov.in होता है। इसमें मैंने एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा वो कुछ इस तरीके का खुलता है। देखिए फैमिली ID, एक परिवार एक पहचान, यहाँ पर भी देखिए एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, एक पिन किया हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए ये खुल गया, ठीक है।
ये डिस्ट्रिक्ट ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर के और अपने खुद के सर्टिफिकेट्स बनाना चाहे तो बिना ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी पैसा खर्च किए लिए हुए ऐसे भी बना सकता है, जिसको बोलते हैं, ये देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट सिटीजन लॉगिन। इसमें कोई भी ई साथी पर जाकर के एक अपनी ईमेल आईडी बना लेगा और उससे अपने घर परिवार वालों के अप्लाई कर देगा। तो लेकिन प्रोफेशनल आईडी नहीं होगी वो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 सर्टिफिकेट बनवा सकता है, उसके बाद में फिर वो बंद हो जाएगी। इस पर मतलब एक क्या कह सकते हैं कि प्रोफेशनल आईडी की तरह हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पैसा कटना होगा वो पैसा कट जाएगा, आपको कुछ भी इसमें कमीशन नहीं मिलेगा अगर आप अपनी पर्सनल आईडी पर अपने घर वालों के केवल बनवा रहे हैं। लेकिन यदि आपको वर्क करना है अच्छे से, यदि आपको लोगों के साथ में काम करना है, लोगों का आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से आपको जाति, आय, निवास, राशन कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनाना है, तो फिर आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे जाना पड़ेगा। और ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन की जो आईडी होती है वो आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपने ई डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए इस पर आते हैं ई डिस्ट्रिक्ट यूजर पर, और वो आप तब ओपन कर सकते हैं जब आपने ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी पैसा ख़त्म करके, यानी कि एक फ़ीस चुका कर के ली हो, और वो फीस आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उनके द्वारा कटेगी। ठीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उनके द्वारा फीस कटेगी। वो कैसे संपर्क करना है, जो हरदोई ज़िले के लोग हैं अगर मुझसे चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी अभी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में नीचे, वो मुझसे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए हर समय। और जो बाहर के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट हरदोई के बाहर के, वो अपने जो जिला मुख्यालय है वहाँ संपर्क करें, तहसील वगैरह में जो कलेक्ट्रेट होगा वहाँ से पता चलेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये देखिए ये मैंने कैप्चा कोड डाल दिया और मेरा यूजर नेम पासवर्ड पहले से ही पड़ा हुआ है। इसका जो ये पहला पेज खुल के आया उसको इंटरफेस बोलते हैं। अब दूसरा इंटरफेस इसका कैसा खुलेगा, जब मैं सबमिट करवाऊंगा इसको तो कैसा इंटरफेस खुलेगा, जिससे कि मैंने आपको ई डिस्ट्रिक्ट का अभी इंटरफेस में आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले आपको डिजिटल सेवा का इंटरफेस भी दिखाया। ये देखिए डिजिटल सेवा का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए। ठीक है, इसमें ये इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। इसको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, आज सिर्फ इतना बताना है कि 2 तरीके की आईडियाँ होती हैं और किस तरीके से होती हैं ये आप लोग समझ लीजिए, और उसमें क्या क्या कर सकते हैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फिर आ जाते हैं और इसको हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही एक ये मैसेज आता है, एक्सेस डिनाइड, दिस यूजर आईडी हैज़ ऑलरेडी लॉग्ड इन। ये मैसेज जो आता है ये लगभग हर बार आता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉग्ड इन आप कहीं भी नहीं, एक बार इसको आप लॉग आउट कर दीजिए एवरीवेयर। ये देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया और मैं फिर से यहीं पर जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जाता हूँ और इस पर देखिए सेलेक्ट लॉगिन टाइप। लॉगिन टाइप का मतलब होता है मेरी आईडी किस टाइप की है। तो मेरी आईडी CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर, मैं डिस्ट्रिक्ट ई डिस्ट्रिक्ट का यूजर हूँ, मैंने इस पे किया। बाकी मैं ना मैं एडमिन हूँ, ना मैं अथॉरिटी हूँ कोई, ना ही मैं अधिकारी हूँ कोई। तो मैं यहाँ से करूँगा। यहाँ से करने के बाद ये मेरा पासवर्ड सेव है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर कैप्चा कोड डालूंगा। देखिए कैप्चा कोड जो भी पड़ा हुआ है वही कैप्चा कोड पड़ेगा। ये देखिए, और दोबारा जैसे ही मैं सबमिट करवाऊंगा ये आईडी खुल जाएगी। ये देखिए आईडी खुल गई है। ये क्लोज का ऑप्शन आएगा, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद में अब देखिए इसमें कितने सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, इसका मैं केवल फ्रंट पेज आप लोगों को दिखाऊंगा आज। इसमें क्या क्या काम होता है वो मैं करके नहीं कुछ दिखाने वाला हूँ। सिर्फ छोटी सी एक वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। जो भी लोग अपने मन में सोचते हैं कि आईडी कहाँ से लें, कैसे लें, ये सब उन लोगों को वीडियो, ये मेरी वीडियो जो उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है कि आप लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों की ये जो शंकाएं हैं उनका मैं निवारण करना चाहता हूं कि किस तरीके से आईडी ली जाती है, किस तरीके से उस पर काम किया जाता है, किस तरीके से ओपन की जाती है, सारी इसमें डिटेल दी हुई है। लेकिन वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। देखिए तो ये इसका जो है ना इंटरफेस खुल गया, इसका पहला पेज खुल गया है और यहाँ पर हम लोग लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये आईडी का, जिसके नाम पर आईडी होगी उसका नाम लिखा होगा। ये मेरी भतीजी के नाम पर आईडी है, देखिए पम्मी देवी के नाम से। तो इसमें आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आईडी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग रेट में मिलती है
और शहरी क्षेत्र के लिए अलग रेट में मिलती है। शहरी क्षेत्र की आईडी लगभग जब मैंने ये ली थी 2-3 साल पहले तो ये 9,600 रुपये के करीब मुझे ख़त्म करना पड़ा था। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कम में मिल जाती है, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के लिए ही आईडी अप्लाई करें और वहीं के लिए आईडी लें। थोड़े से पैसों के लिए बचाने के लिए आप लोग ग्रामीण क्षेत्र की आईडी मत मतलब स्वीकृत करवाइए किसी दूसरे का आधार वगैरह लगा करके, दोस्त वगैरह की। ऐसा मत करिए कि आईडी आपने ग्रामीण क्षेत्र से ले ली और शहर में काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी चेकिंग हो जाती है और फिर आपकी आईडी सीज कर दी जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं की आईडी अप्रूव करवाइए ताकि बेधड़क होकर के काम करिए और उसमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं देखिए। जाति प्रमाण पत्र, ये देखिए जाति प्रमाण पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में बनता है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, और ये देखिए लाउड स्पीकर लगाने के लिए जो अनुमति मांगी जाती है वो प्रमाण पत्र, आतिशबाजी रखने के लिए और निर्माण करने के लिए, ये सब विस्फोटक रखने के लिए, निर्माण करने के लिए, ठीक है। दहेज उत्पीड़न में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो महिलाओं को जो वित्तीय सहायता दी जाती है। दहेज उत्पीड़न, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला, विधवा की पुत्री के विवाह हेतु तो देखिए अनुदान है, दंपत्ति पुरस्कार योजना, ठीक है। उसके बाद में देखिए विकलांग व्यक्ति द्वारा संयंत्रों आदि के क्रय के लिए सहायता। जो विकलांग हो गया अगर वो कुछ खरीदना चाहता है अपने लिए ट्राईसाइकिल वगैरह तो उसके लिए सहायता वगैरह। छात्रवृत्ति के लिए भी देखिए इसमें सामान्य अनुसूचित जाति सबके लिए, यानी स्कॉलरशिप के फॉर्म भी यहीं से भर जाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ खतौनी की नकल मिलेगी और वो भी वेरीफाइड नकल मिलेगी। ये खतौनी की नकल आप चाहें तो भूलेख पर जा करके कोई भी निकाल सकता है, लेकिन वो वेरीफाइड कॉपी नहीं होती है। वेरीफाइड कॉपी बैंक वगैरह में जो मानी जाती है वो ई डिस्ट्रिक्ट पर, जिनके पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी होती है उससे निकाली हुई कॉपी को ही बैंक मानता है। तो ये देखिए ये यहाँ पर कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन यहाँ से हो जाता है। दैनिक वाद तालिका जो राजस्व के बाद होते हैं, यानी कि जो मुकदमे होते हैं जमीन से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर दिखते हैं सब। देखिए कंप्यूटर से में जो संख्या मिलती है, मुकदमा संख्या होती है, वो यहाँ पर डाल के और मिल सकती है। तो इतने सारे काम होते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड अन्य वीडियो भी चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करें और अपना मोबाइल नंबर भी डालें। अगर किसी को सूचना कोई चाहिए हो तो हो सकता है मैं आप लोगों को कॉल करके भी बात कर सकूँ आप लोगों से। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मेरी ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का जो भी लिंक है उसको अपने अपने स्टेटस पर ज़रूर लगा लें। मेरी कोशिश है कि आप सब लोग आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें जीवन में, खूब पैसे कमाएं और खूब अच्छे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।